हेलो एवरीवन, माई सेल्फ खुशी और वेलकम है आपका आरंभ बैच में। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं सेमेस्टर 1 कंप्लीट जूलॉजी मेजर का कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करेंगे यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग यूनिट वन का लेक्चर नंबर 1 को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग ने कवर कर लिया था लेक्चर 1 में RH विटिकर क्लासिफिकेशंस, उसके बाद रेडिएटा एंड बायलेट्रिया कंप्लीट कर लिया था, सिमेट्री ऑफ एनिमल्स और RH विटिकर क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिलोमेट, सीरोसिलोमेट एंड सिलोमेट और कंप्लीट करेंगे प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आप सभी को मोस्ट वेलकम है आरंभ बैच के लेक्चर नंबर 2 में। कंटिन्यूसली लेक्चर करते रहिएगा, देख लेना एग्जाम से पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा, सारा कुछ टिप्स में होगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक है सूडोसिलोमेट, एसिलोमेट एंड सिलोमेट। ठीक है, ये टॉपिक समझने से पहले थोड़ा सा समझना कि हम कल क्लास में बताए थे कि जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी बेसिस पे करते हैं। कोई भी तरह का अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो किसी ना किसी बेसिस पे कर रहे हैं क्लासिफिकेशन, ऐसे ही नहीं करते। जैसे कि अगर हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, बहुत सारे बॉयज़ गर्ल्स बैठे हुए हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स को आपस में हम क्लासीफाई किए कि इधर देखो गर्ल्स है, इधर सारे बॉयज़ बैठे हैं, तो किस बेसिस पे किए। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिस है वो हम लोग जेंडर को कंसिडर किए हैं कि बॉयज़ और गर्ल्स को हम सेपरेट किए हैं। तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किए, जेंडर के बेसिस पे किए। तो उसी तरह से हम लोग एनिमल्स को, जितने भी एनिमल्स हैं किंगडम एनिमेलिया में, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको क्या किए, हम क्लासीफाई किए हैं। तो क्लासीफाई के लिए जिस जिस बेसिस का यूज़ किए हैं उसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो कल हम लोग पढ़े थे सिमेट्री के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को कैसे क्लासीफाई किए हैं। तो सिमेट्री के बेसिस में कौन से तुम्हारे रेडियल सिमेट्री है शो करते, कौन से बायलेटरल सिमेट्री शो करते, उसके बेसिस पे हम लोग कल क्लासिफिकेशन किए थे और बताए थे कि ऐसे एनिमल्स जो कौन सा रेडियल सिमेट्री शो करते हैं उन्हें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं तो उन्हें रेडिएटा कहेंगे, वहीं अगर बायलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं तो बायलेट्रिया कहते हैं। आज हम लोग जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एनिमल्स का, वो पढ़ेंगे सिलोम के बेसिस पे, कि सिलोम के बेसिस पे एनिमल्स को हम लोग कैसे 3 ग्रुप में क्लासीफाई किए, कि अगर सिलोम प्रेजेंट है तब क्या उसे बोलेंगे, सिलोमेट बोलेंगे। अगर सिलोम एब्सेंट है तब उसे एसिलोमेट, और सिलोम अगर फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है तब उसे स्यूडोसिलोम। लेकिन उससे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिरकार ये सिलोम वर्ड है क्या, सिलोम का मतलब क्या होता है, सिलोम का मतलब क्या होता है, पहले ये समझना होगा। चलो देखते हैं सिलोम क्या है, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम लोग ये तीनों टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। तो सिलोम क्या होता है समझो, यहाँ पे बहुत ही बेसिक से समझाएंगे। देखो इधर सिलोम क्या होता है समझना थोड़ा सा। दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन। ये देखो, ये है एक कोई भी हम ह्यूमन बनाते हैं, ठीक है, ये एक ह्यूमन है। ये हम ह्यूमन बनाए हैं, ठीक है, ये ह्यूमन है। और यहाँ से माउथ के पास से, ये माउथ के पास से इसका गट वॉल जा रहा होगा, इसका गट वॉल यहाँ माउथ से जा रहा होगा, गट वॉल यहाँ माउथ से जा रहा होगा। यहाँ स्टमक होगा, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारा कुछ प्रेजेंट होगा, है ना, सब कुछ प्रेजेंट होगा। यहाँ देखो, ये इसका गट वॉल जा रहा है, यहाँ स्टमक होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब कुछ होगा। और ये इसका बॉडी वॉल है, ये इसका बॉडी वॉल है। देखो समझना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये हम बोल रहे हैं ये इसका बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है ना इसका, ये बॉडी वॉल है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है, क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है। ये बॉडी वॉल है और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है। वैसे ही इधर होगा, ये बॉडी वॉल है और ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है। ठीक है,
क्या बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कुछ स्पेस है? क्या बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कुछ स्पेस है आपका? देखो तो, क्या बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में यहाँ कुछ स्पेस है? तो हाँ, यहाँ बीच में स्पेस है। तो यही जो स्पेस है आपका बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग कहते हैं सिलोम। तो सिलोम इज नथिंग बट अ बॉडी कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल। सिलोम क्या है? आपका बॉडी वॉल और एलिमेंट्री वॉल के बीच में, कैनाल के बीच में जो बॉडी कैविटी स्पेस प्रेजेंट है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिलोम बोलते हैं। तो देखो, एक बहुत ही ये मेजर क्राइटेरिया था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफाइंग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए, अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्या होता है वो बता रहे हैं अभी। देखो, के लिए हम लोग यूज किए थे, सिलोम के बेसिस पे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल को क्लासिफाई किए थे कि अगर आपका ये जो बॉडी कैविटी है वो प्रेजेंट है या नहीं है, इसके बेसिस पे हम लोग क्या किए? एनिमल्स को क्लासिफाई किए। ठीक है, अभी देखो तुम थोड़ा सा यहाँ पे कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हम लोग समझते, तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास 3 जर्म लेयर होता है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। 3 जर्म लेयर क्या होता है? तो जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते हैं, फिर जाइगोट बनता है और फिर आगे डेवलपमेंट होता है, तब यहाँ पे कितना लेयर का फॉर्मेशन? 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। आउटर लेयर जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन। इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन, इरेज हो गया, कोई ना, देखो इधर। तो आपका 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन, तो 3 जर्म लेयर कौन कौन सा है? इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये 3 लेयर जिनके पास होता है, ये 3 लेयर जिनके पास होता है, उन्हें हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 लेयर जिनके पास होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो यही 3 जर्म लेयर जिसके पास होगा उसे क्या कह रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसके बेसिस पे? कि उसके पास सिलोम है या नहीं, यानी कि बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। समझ आ रहा है? या ये जो टर्म सिलोम थे, ये कौन इंट्रोड्यूस किया? तो रिचार्ड ओवेन ने इंट्रोड्यूस किया था। 1 मार्क में पूछ सकता है, ध्यान रखना। अभी ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कौन कौन से वो एनिमल्स थे और किस तरह से हम लोग और सिलोम के बेसिस पे क्लासिफाई किए थे। आगे देखो, तो आपका सिलोम क्या है? सिलोम आपका क्या है? सिलोम इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म। क्या होगा? बोल रहे हैं कि बॉडी कैविटी और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में जो फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसे ही हम लोग सिलोम कह रहे हैं। ये लाइन होता है मीजोडर्म से। बताते हैं सिलोम मीजोडर्म से कैसे लाइन होता है, अभी हम लोग समझेंगे। इस देखो, ये है हम लोग का बना, वही आपका इस तरह से हम सर्कल के से बता रहे हैं। यह हो गया आपका आउटर बॉडी वॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये गट वॉल है, यानी कि अंदर का एलिमेंट्री कैनाल है। सारे ऑर्गेनिज्म में होगा एलिमेंट्री कैनाल, इनको जो डाइजेस्टिव सिस्टम जहाँ से जा रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल है। ये आपका बॉडी वॉल हो गया। ठीक है, अभी देखो, ये जो बॉडी वॉल है, यहाँ पे जो लेयर इसे लाइन किए हुए हैं, इस बॉडी वॉल को जो लेयर लाइन किए हुए हैं, उसे हम लोग बोल रहे हैं इक्टोडर्म। इसे क्या बोलेंगे हम? इक्टोडर्म। ठीक है, और ये एलिमेंट्री कैनाल को जो लाइन किए हुए हैं, इस एलिमेंट्री कैनाल को, उसे हम लोग कहते हैं इंडोडर्म। क्या कह रहे हैं? इंडोडर्म कह रहे हैं। इक्टोडर्म हो गया और ये हो गया आपका इंडोडर्म। ठीक है, आगे देखो, ये बॉडी वॉल हो गया, ये एलिमेंट्री कैनाल को जो कवर किए हुए वो हो गया इंडोडर्म। अभी मीजोडर्म क्या होता है?
रेड कलर से बताते हैं। तो मीजोडर्म आपका क्या होता है, ये एलिमेंट्री केनाल को जो लाइन की वो इंडोडर्म और ये एक्टोडर्म, यहाँ बीच में मीजोडर्म होता है, यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, मीजोडर्म प्रेजेंट रहता है। इस तरह से ये क्या प्रेजेंट है, मीजोडर्म प्रेजेंट है, ठीक है, ये मीजोडर्म प्रेजेंट है। और ये देखो, ये जो रेड से हम लाइनिंग बनाए ना, ये है मीजोडर्म आपका, ये क्या है, मीजोडर्म है। अब मीजोडर्म देखो, ये मीजोडर्म स्प्लिट है ना बीच से, यहाँ से प्रेजेंट है ये रेड वाला लाइनिंग, ये प्रेजेंट है, यानी कि आपको इंडोडर्म को देखो कवर किए हुए है और इधर से इक्टोडर्म को कवर किए हुए। तो बीच में क्या है, कुछ स्पेस है, देखो तो दिख रहा है कोई स्पेस, मीजोडर्म के यहाँ पे बीच में कोई स्पेस आपको विजिबल होगा। यहाँ मॉरेन से दिखाते हैं, चल ब्लू से, यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दिख रहा होगा बीच में, ये स्पेस जो दिख रहा है, ये स्पेस जो है खाली स्पेस, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, सिलोम बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सिलोम बोल रहे हैं। यही है आपका बॉडी कैविटी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, वेरी गुड। तो यही चीज लिखा हुआ है कि सिलोम को कौन लाइन किए हुए, मीजोडर्म लाइन किए। क्या ये जो खाली कैविटी है उसको लाइन कौन किए हुए, कवर कौन किए हुए पूरा तरह से, मीजोडर्म कवर किए हुए। तो यही चीज लिखे हैं यहाँ पे। ये मीजोडर्म क्या प्रोवाइड करता है, स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो यहीं प्लेस रहता है। अभी बताए थे ना ह्यूमन का डायग्राम बना के कि वो उसका आउटर बॉडी वॉल रहता है, आउटर बॉडी कैसा बन रहा है, अभी देखो, अभी आप लोग को बताए थे हम, यहाँ पे ह्यूमन का डायग्राम बनाए थे ना, ये ह्यूमन का डायग्राम बनाए थे, तो आपको बताए थे कि यहाँ बीच में एलिमेंट्री केनाल है और ये बॉडी वॉल है। तो क्या बॉडी वॉल और एलिमेंट्री केनाल के बीच में यहाँ पे ही ना सारे इंटरनल ऑर्गन्स रहते हैं प्रेजेंट, यहीं पे ना सारे इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे। तो बस वही चीज है कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पेस फॉर इंटरनल ऑर्गन्स, बेटर ऑर्गन्स डेवलपमेंट, यहीं पे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो गया, एफिशिएंट सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन का इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो पा रहा है यहाँ पे, इसमें क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी के बेसिस पे हम लोग एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किए हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके पास ट्रू सिलोम मिल रहा है, ट्रू सिलोम मिल रहा है, ये देखो, ये बॉडी कैविटी पूरा अच्छे से प्रेजेंट है ना, दूसरा कलर से बनाते हैं, ये बॉडी कैविटी सही अच्छे से प्रेजेंट है ना, देखो तो ये बॉडी कैविटी, बीच में खाली स्पेस प्रेजेंट है पूरा, ये पूरा खाली स्पेस प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम प्रेजेंट है। तब जिसके पास ट्रू सिलोम होगा उसे हम लोग कहते हैं क्या, सिलोमेट। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो अच्छे से, उसे हम लोग कहते हैं सिलोमेट। और ऐसे एनिमल्स जिनके पास ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट ही नहीं, देखिए देखो मीजोडर्मल टिश्यू पूरा तरह से यहाँ पे कवर है, यहाँ पे खाली स्पेस तो छोड़ा ही नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेस है पूरा, देखो ब्लू वाला लाइनिंग से पूरा फिल है ना, तो यहाँ तो स्पेस है ही नहीं जरा सा भी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि इसके पास सिलोम नहीं है। क्या इसके पास सिलोम है, नहीं है, इसके पास सिलोम एब्सेंट है, इसीलिए इस एनिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट। तो जिनके पास सिलोम नहीं है वैसे एनिमल्स को हम क्या बोल रहे हैं, ए सिलोमेट। और जिनके पास सिलोम प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, सिलोमेट। तो जिनके पास सिलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है, मीजोडर्मल जो मीजोडर्म है वो सॉलिड मीजोडर्म प्रेजेंट है, तो उसे ए सिलोमेट बोल रहे हैं। और जिनके पास आपका सिलोम प्रेजेंट है, ट्रू सिलोम बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसे हम लोग सिलोमेट बोल रहे हैं। अब बात आता है सूडो सिलोमेट क्या, आखिर ये सूडो सिलोमेट क्या। तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स सिलोम, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, सूडो सिलोम झूठा सिलोम प्रेजेंट है। देखो कैसे है, तो ये आपका एक्टोडर्म है, हाँ ठीक है एक्टोडर्म है, ये गट है, गट को कवर किए हुए रहता है इंडोडर्म, वेरी गुड। यहाँ पे होना चाहिए था मीजोडर्म, लेकिन जो मीजोडर्म है वो स्कैटर पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, ये पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रॉपर सिलोम नहीं प्रेजेंट है। देखो तो सिलोम प्रेजेंट नहीं, ये पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म प्रेजेंट है। तो ट्रू सिलोम यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे फॉल्स सिलोम है, इसीलिए हम लोग स्कैटर पाउचेस में मीजोडर्म प्रेजेंट है, इसलिए बोलेंगे इसे सीडो सिलोमेट।
समझ आया यहाँ तक? वेरी गुड। आगे देखो, अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। समझ आ गया होगा एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और आपका सिलोमेट क्या होता है। देखो एसिलोमेट क्या है, तो एसिलोमेट अभी बताएं। एसिलोमेट जिनके पास सिलोम नहीं है, जिनके पास सिलोम नहीं है उन्हें कहते हैं हम लोग एसिलोमेट, जिनके पास बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, मीजोडर्म सॉलिड मीजोडर्म प्रेजेंट है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? एसिलोमेट। एनिमल्स दैट लैक अ बॉडी कैविटी बिटवीन वॉल एंड गट, यानी कि बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस ही नहीं है, कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तब हम उसे क्या बोल रहे हैं? एसिलोमेट। द स्पेस बिटवीन इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म इज कंप्लीटली फिल्ड विद मीजोडर्मल टिश्यू। इक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में जो स्पेस था उसमें तो कवर है पूरा मीजोडर्मल टिश्यू, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? कॉल पेरेन्काइमा। तब उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? एसिलोमेट कह रहे हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या फीचर्स है इसका? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। हाँ बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, क्योंकि तीनों लेयर तो प्रेजेंट है ना, इक्टोडर्म इंडोडर्म और मीजोडर्म, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। बाइलेटरल एसिलोमेट कैसे होते हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब हम कल बताए थे कि एक ऐसा एनिमल जिसको हम एक ऐसा एनिमल एक ऐसा एनिमल जिसको हम एक प्लेन से क्या कर सके? एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट में हम लोग क्या करें? डिवाइड कर सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइलेटरली सिमेट्रिकल, यानी एक ही प्लेन से हम उसको दो दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल। इनमें कैसा सिमेट्री देखने को मिलेगा? बायलेटरली सिमेट्रिकल। नो सिलोम, क्या इसमें सिलोम बॉडी कैविटी होगा? नहीं होगा। सॉलिड बॉडी प्रेजेंट होगा, मीजोडर्मल टिश्यू सॉलिड पूरा कवर है ना, इसलिए सॉलिड बॉडी प्रेजेंट। ऑर्गन इम्बेडेड इन मीजोडर्म, हाँ बिल्कुल ना, ऑर्गन तो मीजोडर्म में ही इम्बेडेड होगा, क्योंकि इनके पास तो सिलोम है ही नहीं, तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ऑर्गन तो प्रेजेंट ही होंगे, तो मीजोडर्म में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे देखो, एग्जाम्पल कर लेते कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं, एनिमल कैसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि आपके एसिलोमेट होते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी नहीं होता है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हो गए? टीनिया, प्लेनेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थिस। टीनिया, प्लेनेरिया और टीनिया, प्लेनेरिया और प्लैटीहेल्मिन्थिस। एडवांटेजेस क्या इनका? क्या एडवांटेजेस? तो सिंपल बॉडी प्लान, बिल्कुल बॉडी प्लान क्या हो जाएगा? सिंपल है। अर्ली स्टेज ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किस स्टेज में? अर्ली स्टेज में, स्टार्टिंग स्टेज में। डिसएडवांटेज देख लेते, नो स्पेस फॉर ऑर्गन स्पेशलाइजेशन, ऑर्गन स्पेशलाइजेशन के लिए कोई जगह ही नहीं है, सिलोम ही नहीं है, बॉडी कैविटी ही नहीं है। लिमिटेड ऑर्गन डेवलपमेंट, इनका जो ऑर्गन डेवलपमेंट होता है वो लिमिटेड हो पाता है, क्योंकि स्पेस नहीं है ना प्रेजेंट, इसीलिए ऑर्गन डेवलपमेंट। सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होते हैं, सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। चलो आगे देखते हैं, सूडोसिलोमेट। देखो सूडोसिलोमेट क्या होता है। समझ आ रहा है यहाँ तक? कमेंट्स में बताना कि क्या सब क्लियर है। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, तभी मुझे पता लग पाएगा कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है या फिर क्या हमें करना है इम्प्रूवमेंट में। तो आप लोग का ही रिव्यू ही सबसे बड़ा चीज़ है। आप लोग बताओ कमेंट में, अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट में मेंशन करो, और अगर कोई दिक्कत है, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो भी कमेंट में मेंशन करो। आप कमेंट में ज़रूर लिखो, जो भी दिक्कत है आपको कमेंट में ज़रूर मेंशन करो। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो भी प्लीज़ रिव्यू देना, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से और भी लेक्चर्स ला सके आगे का। अगर आप कमेंट्स ही नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन डाउन होने लगता है कहीं ना कहीं। तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, क्लास कर रहे हैं अगर अटेंड तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। चलो देखते हैं हम लोग सीडोसिलोमेट। और लेक्चर अच्छा लगे तो एक और बात, अगर लेक्चर अच्छा लग रहा होगा अगर आपको, तो प्लीज़ लाइक कर दो, लाइक करो। लाइक करने में आपको कुछ नहीं जाता है, लाइक करिए प्लीज़ अगर अच्छा लगता है क्लास, और सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो सके। सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में ज़रूर अपना रिव्यू दो, अपना सजेशन दो कि आपको क्लास कैसा लगता है। ठीक है, आप सपोर्ट करिएगा तभी हम लोग आपके लिए काम कर सकेंगे। आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ा चीज़ है।
चलिए देखते हैं स्यूडोसिलोमेट क्या है। स्यूडोसिलोमेट फॉल्स सिलोमेट। फॉल्स सिलोमेट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सिलोम है ना वो आपके स्कैटर पाउचेज में है। कैसे स्कैटर पाउचेज में, ये आपका इक्टोडर्म था, ये क्या था इक्टोडर्म, और ये था आपका इंडोडर्म। और जो मीजोडर्म था वो कैसे प्रेजेंट था, इस तरह से स्कैटर पाउचेज में प्रेजेंट है। क्या है, स्कैटर पाउचेज में प्रेजेंट है। इस तरह से मीजोडर्म पूरा तरह से कवर नहीं, इसलिए यहाँ पे आपका जो सिलोम है, बॉडी कैविटी है, वो सही से नहीं है, फॉल्स सिलोम प्रेजेंट है, इसलिए इसे क्या कह रहे हैं, सूडोसिलोमेट। एनिमल्स हैविंग अ बॉडी कैविटी दैट इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय मीजोडर्म, जो कि मीजोडर्म से, देखो अच्छा मीजोडर्म से लाइन क्यों नहीं, क्योंकि ये जो सिलोम है आपका, ये जो जगह है, क्या वो मीजोडर्म से पूरा लाइन है, नहीं, मीजोडर्म से लाइन नहीं है। ये देखो, ये तो इक्टोडर्म आ गया, ये इंडोडर्म आ गया, तो मीजोडर्म से कहाँ लाइन है, ये आपका इक्टोडर्म इधर से आ रहा है इंडोडर्म, और इधर से आपका आ रहा है इक्टोडर्म, तो मीजोडर्म से तो लाइन नहीं है यहाँ पे, वही बता रहा है, ठीक है। तो मीजोडर्म से लाइन, द कैविटी इज ड्राइव फ्रॉम ब्लास्टोसिल एम्ब्रॉयनिक कैविटी। ये कैविटी कैसे स्टार बनता है आपका, तो ब्लास्टोसिल एम्ब्रॉयनिक कैविटी से ड्राइव होता है। की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते, क्या शो करते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। क्या एसिलोमेट भी बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा था, हाँ बताए थे, बाइलेटरल सिमेट्री जिसको एक प्लेन से हम लोग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होगा। देखो फॉल्स सिलोम जरूर है लेकिन प्रेजेंट तो है ना आखिरकार बॉडी कैविटी। मीजोडर्म लाइंस ओनली द आउटर साइड, मीजोडर्म जो है वो आउटर साइड की ओर लाइन है, लेकिन आउटर साइड से क्या है, मीजोडर्म आपका लाइन है, आउटर साइड से मीजोडर्म लाइंस ओनली द आउटर साइड, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है एस्कैरिस, फाइलम निमेटोड्स, यानी कि एसके हेलमेंथिस। आपको बताए थे ना किंगडम एनिमेलिया के क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया के आप क्लासिफिकेशन, फाइलम अलग अलग फाइलम बताए ना, फाइलम पॉलीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा, एसके हेलमेंथिस, तो उसी में आपका एसके हेलमेंथिस है। तो किंगडम एसके हेलमेंथिस, फाइलम एसके हेलमेंथिस जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। और एस्कैरिस, फंक्शन ऑफ सूडोसिल, तो सूडोसिल का फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। कैसे एक्ट करते हैं, एक्ट एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, डिस्ट्रीब्यूट न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कर रहे हैं, प्रोवाइड ऑर्गन्स फॉर ऑर्गन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। क्या लिमिटेड से, ऑर्गन्स नॉट फुल्ली सस्पेंडेड, इसमें ऑर्गन्स जो है वो फुल्ली सस्पेंडेड नहीं होता है। नो पेरिटोनियम, कंप्लीट मीजोडर्म लाइनिंग एब्सेंट, इसमें कोई पेरिटोनियम नहीं होता है। मीजोडर्म का लाइनिंग क्या होगा, एब्सेंट, मतलब क्या है कि मीजोडर्म का लाइनिंग एब्सेंट होता है। आगे देखते हैं हम लोग सिलोमेट। तो सिलोमेट क्या, यानी कि जिसमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट है उसे यूसिलोमेट भी बोलते हैं और सिलोमेट्स भी बोलते हैं। यानी ये इक्टोडर्म है, बीच में इंडोडर्म है, और जो मीजोडर्म होगा वो अच्छे से लाइन होगा, यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होगा, इस तरह से प्रेजेंट होगा ये, और प्रॉपर बॉडी कैविटी बन रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट। एनिमल्स हैविंग अ ट्रू सिलोम completely lined by mesoderm peritoneum, the सिलोम डेवलप फ्रॉम mesodermal ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस। तो एम्ब्रायोजेनेसिस के टाइम में ये सिलोम बन रहा है, ठीक है। ये देखो ये mesoderm लाइनिंग टिश्यू है, पूरा तरह से सिलोमेट को लाइन किए हुए ना mesodermal लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रू सिलोम प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सस्पेंडेड बाय मेसेंट्रीज, यानी कि डबल लेयर पूरा तरह से प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ से प्रेजेंट है। हाईली डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम, इनके ऑर्गन सिस्टम बहुत तरह से अच्छे से डेवलप रहते हैं। टाइप्स ऑफ सिलोम फॉर्मेशन, अब सिलोम फॉर्मेशन, ये जो सिलोम बन रहा है, बॉडी कैविटी बन रहा है, वो भी अलग अलग टाइप से बनते हैं। तो इसके लिए हम एक आपको दिखाते हैं इमेज, उससे समझाएंगे। हाँ ये वाला इमेज से देख समझाना था। ये अभी ये मत देखो आप लोग, ये प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम को मत समझो, ये हम जो समझा रहे हैं यहाँ पे ये जो चीज़ है वो चीज़ को समझो। तो ये देखो, जब
क्लीवेज के टाइम में ब्लास्टुला स्टेज बनता है। क्लीवेज होता है ना, यानी कि जाइगोट बना, जाइगोट से उसमें सेल डिवाइड करते जाती है, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, अलग अलग स्टेज बनता है। तो उसी में जो ब्लास्टुला स्टेज होता है ये हो गया इसका ब्लास्टोपोर, इस पोर को क्या बोलते हैं ब्लास्टोपोर, और ये है मीजोडर्म, ठीक है, और इसे बोलते हैं एरेंटेरॉन। तो ये देखो, अगर मीजोडर्म स्प्लिट करके अगर सिलोम बनाया है, एक बनता है मीजोडर्म स्प्लिट करके अगर सिलोम बन रहा है, तब हम लोग इसे बोलते हैं मीजोडर्म अगर स्प्लिट करके सिलोम का फॉर्मेशन कर रहा है, तब हम लोग इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइजोसिलोम फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, साइजोसीलियस सिलोम। क्या बोलेंगे, साइजोसीलियस सिलोम। वहीं अगर ये आपका बीच में जो स्पेस है एरेंटेरॉन, अगर इसका आउट पॉकेटिंग से सिलोम बन रहा है, ये क्या हो रहा है, आउट पॉकेटिंग से सिलोम बन रहा है, तब हम लोग इससे बोलते हैं इंटेरोसिलोम, इंटेरोसीलियस सिलोम या फिर इंटेरोसिलोम, ठीक है। देखो यही चीज लिखा हुआ था आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिलोम फॉर्मेशन में। क्या है, साइजोसीलियस सिलोम यानी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म का स्प्लिटिंग से बन रहा है तो साइजोसीलियस, और आउट पॉकेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम एरेंटेरॉन, आउट पॉकेटिंग से अगर बन रहा है तब उसे बोलेंगे इंटेरोसीलियस सिलोम। और ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं किसमें देखने को मिलता है साइजोसीलियस सिलोम, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और इंटेरोसीलियस सिलोम इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और आपके सिलोमेट के कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो देख लो। ये तो हम सिलोम फॉर्मेशन में बताए ना, साइजोसीलियस और इंटेरोसीलियस। और ये सिलोमेट के कौन कौन से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं सिलोमेट्स के, तो वो देखना सिलोमेट्स के आपके फेरेटिमा यानी कि एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इसे हम लोग फेरेटिमा और पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ये आपका कॉकरोच का नेम हो गया। तो एर्थ्रोपोडा और होमोसेपियंस, अगर देखो ये एक नाम दे दिया है आपका एग्जाम्पल, कॉर्डेटा का एक दे दिया, तो कॉर्डेटा में सारे में यही केस देखने को मिलता है आपका, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये सारा आपका एग्जाम्पल्स हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। ये टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम। बहुत ही इजी टॉपिक है, एकदम इजी टॉपिक है, इससे ज़्यादा इजी कोई टॉपिक नहीं हो सकता, बड़ा ही आराम से समझ आ जाएगा। यहीं पे हम बता देते हैं, उसके बाद आगे दिखाएंगे आपको। तो देखो इधर, जब ब्लास्टुला स्टेज होता है, ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टुला स्टेज है, ये इसका क्या हो गया, ये आपका ब्लास्टोपोर हो गया, और यहाँ एरेंटेरॉन, तो ये आपका ब्लास्टुला स्टेज। तो अगर यहाँ से पहले अगर माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है, पहले अगर माउथ का फॉर्मेशन हो रहा है तब इसे क्या कहेंगे, और अगर पहले एनस का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि माउथ बन रहा है उसके बाद एनस बन रहा है यहाँ पे, और एक में क्या होता है पहले एनस बनता है उसके बाद माउथ बनता है, तो ये दो तरह का कंडीशन होता है। आगे देखते हैं हम लोग इसी चीज को, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है थोड़ा। The term protostome and deuterostome refers to the two major इवोल्यूशनरी लाइनेज ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स, यानी कि इसके बेसिस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं एनिमल्स को, बेसिस ऑन अर्ली एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट स्पेशली, यानी कि जब अर्ली डेवलपमेंट हो रहा है, स्टार्टिंग का जो डेवलपमेंट है उसके बेसिस पे। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, फेट का मतलब फ्यूचर होता है, ब्लास्टोपोर का फ्यूचर क्या होगा, फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, टाइप ऑफ क्लीवेज कैसा है उसमें, मोड ऑफ सिलोम फॉर्मेशन, कैसे सिलोम फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर मीजोडर्म का ओरिजिन क्या है। दिस क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप एंड इज मेड फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग एनिमल इवोल्यूशन। इसके बारे में देखते हैं हम लोग इसमें। आगे देखो सर, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करें प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम को, तो फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, टाइप ऑफ क्लीवेज, पैटर्न ऑफ सिलोम फॉर्मेशन और डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ मीजोडर्म, इस बेसिस पे करेंगे। हाँ तो यही यहाँ पे समझाना था आपको। ये देखो प्रोटोस्टोम ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होता है। देखो ये आपका ब्लास्टुला स्टेज है, क्या है, ब्लास्टुला स्टेज है, ये क्या है, ब्लास्टुला स्टेज है। इसे हम लोग बोल रहे हैं ब्लास्टोपोर, ये मीजोडर्म हो गया, मीजोडर्म स्प्लिट करके एरेंट्रॉन, यानी मीजोडर्म स्प्लिट करके अगर सिलोम बनाया तो इसे हम लोग क्या बोल रहे थे, साइजोसीलस, साइलोसीलस कंडीशन है।
यहाँ पे आपका अगर ब्लास्टुला में माउथ फॉर्म्स फ्रॉम ब्लास्टोपोरन, यानी कि अगर माउथ पहले, प्रोटोस्टोम में क्या होता है, पहले माउथ का फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद एनस का, यानी कि पहले अगर माउथ बना है उसके बाद एनस बना है तब उसे हम लोग प्रोटोस्टोम बोलते हैं। वहीं अगर ये ब्लास्टुला, इसे ब्लास्टोपोर बोले, ये एरेंट्रॉन है, इसमें आउट पॉकेटिंग से बन रहा है तो इसे क्या करेंगे, इंटेरोसिलस। यहाँ पे आपका ड्यूटेरोस्टोम्स में क्या होता है, पहले एनस बनता है, पहले एनस बन रहा है उसके बाद माउथ बन रहा है, पहले एनस बन रहा है उसके बाद माउथ बन रहा है, यानी कि ड्यूटेरोस्टोम्स, इसे क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। तो अगर प्रोटोस्टोम में क्या होगा, माउथ पहले बन रहा है एनस बाद में बन रहा है तो प्रोटोस्टोम, और ड्यूटेरोस्टोम में एनस बाद में बन रहा है माउथ पहले बन रहा है तो ड्यूटेरोस्टोम। माउथ पहले बन रहा है एनस बाद में बन रहा है प्रोटोस्टोम, एनस पहले बन रहा है माउथ बाद में बन रहा है ड्यूटेरोस्टोम। क्लियर है, इजी था ना ये टॉपिक, एकदम मक्खन जैसा। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम्स के बारे में, का डेफिनेशन जान लो और एग्जांपल देख लो। तो एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर्स डेवलप इनटू माउथ आर कॉल्ड, ब्लास्टोपोर्स से क्या डेवलप हो रहा है, पहले माउथ डेवलप हो रहा है, तब इसे हम लोग क्या करें, प्रोटोस्टोम करें। द वर्ड प्रोटोस्टोम मीन्स, प्रोटो का मतलब पहले और स्टोमा मतलब माउथ, तो माउथ पहले बन रहा है तो प्रोटोस्टोम, द फर्स्ट माउथ, इसका मतलब पहले क्या बना है, माउथ पहले बना है। मेजर फाइला, कौन कौन से फाइला है जिसमें प्रोटोस मतलब कि पहले माउथ बनता है, तो प्लैटीहेलमिन्थेस, निमेटोड, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। ठीक है, यहाँ तक एग्जाम्पल होगी, आगे देखते हैं हम लोग। ड्यूटेरोस्टोम्स, एनिमल्स इन विच द ब्लास्टोपोर डेवलप्ड इनटू द एनस, ब्लास्टोपोर में, ब्लास्टोपोर से पहले क्या बन रहा है, एनस बन रहा है, एंड दी माउथ इज फॉर्म सेकेंडली, और माउथ बाद में बन रहा है, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स। यानी कि ड्यूटेरो मतलब सेकेंड और स्टोमा मतलब माउथ, माउथ बाद में बन रहा है, सेकेंड में बन रहा है, तब इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ड्यूटेरोस्टोम। यानी ड्यूटेरोस्टोम में पहले क्या बन रहा है, पहले एनस बन रहा है उसके बाद माउथ बन रहा है, तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ड्यूटेरोस्टोम्स कह रहे हैं। आगे देखो क्या है, इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, मेजर ड्यूटेरोस्टोम फाइला क्या है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इसमें सारा आपका क्या आ जाएगा, सारे ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। समझ आया, कैसा रहा क्लास, कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने क्लास पूरा किया है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच, बड़ा सा थैंक यू। थैंक यू सो मच। Okay, good night, have a sweet